एक दिन एक स्वामी भैया गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हुए थे और उन्होंने गुरु महाराज जी के समक्ष एक समस्या रखी, आज के समय की ज्वलंत समस्या रखी। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी, आपके दरबार से अनेकों भक्तों के कष्ट दूर हो गए, दुख दूर हो गए, किसी की मृत्यु आपने काटी, किसी को संतान प्राप्ति हुई, किसी के रोग शोक दूर हो गए। लेकिन महाराज जी, हम देखते हैं कि कई प्रेमी शिष्यों के घरों में बहुत समस्याएं हैं। कोई आर्थिक संकट से गुजर रहा है, कोई आपसी कलह कलेश से तंग है, कोई अपने रोगों से परेशान है तो कोई अपनों के रोगों से परेशान है। वो साधना भी करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन दुख है, मुश्किलें हैं। ऐसे में महाराज जी क्या करना चाहिए? गुरु भक्तों, हो सकता है आप में से भी किसी के मन में ये प्रश्न हो। जब गुरु महाराज जी ने इस प्रश्न को सुना, गुरु महाराज जी थोड़ा गंभीर हो गए और फिर गुरु महाराज जी ने समझाया, इसका उत्तर दिया। महाराज जी ने कहा, जब एक शिष्य गुरु की शरण में आता है तो उसके जन्मों जन्मों के कर्मों की फाइलें खुल जाती हैं। गुरु उसका आज तक का सारा रिकॉर्ड चेक करता है, रिकॉर्ड देखता है। और फिर महाराज जी ने हम सब के लिए एक विराट आह्वान किया। महाराज जी ने कहा, मैंने सबसे केवल एक जन्म मांगा है, हर बार काल को सिर दिया है, केवल एक जन्म मुझे दे दो, पीछे का और आगे का सब सवार दूंगा। महाराज जी ने उस भैया को कहा, जाओ जाकर कह दो, सबको ये बता दो कि केवल यही जन्म अब आपके हाथ में है, निकाल लो अपने लिए जो निकालना है इस बार। महाराज जी का ये विराट आह्वान हमने मंच के माध्यम से, गुरु महाराज जी के प्रवचनों के माध्यम से अवश्य सुना होगा। हर बार काल को सिर दिया है, केवल एक जन्म गुरु को दे दो। इस कड़ी में गुरु महाराज जी की दूसरी प्रेरणा, गुरु महाराज जी ने समाधि की अवस्था में जाने से पहले हम में से कुछ शिष्यों को यह बताया था कि नवयुग आने से पहले, अर्थात कलयुग और नवयुग के बीच एक स्वर्णिम काल आएगा, एक स्वर्णिम समय आएगा। और गुरु प्रेमियों, इस समाधि काल के दौरान गुरु महाराज जी ने समाधि में जाने के बाद ये स्पष्ट बता दिया दिव्य अनुभूतियों के माध्यम से कि यह समाधि काल ही स्वर्णिम काल है। क्यों कहा महाराज जी ने इस काल को स्वर्णिम काल? ये भी गुरु महाराज जी ने हमें दिव्य अनुभूतियों के माध्यम से बताया है। महाराज जी एक साधक के अनुभव में आए और गुरु महाराज जी ने उससे कहा, अगर आप इस समय मेरी आज्ञाओं में चलोगे तो मैं आपकी अब तक की सारी गलतियां माफ कर दूंगा। आने वाला समय, बनने वाला इतिहास केवल आपकी अच्छाइयों की ही गाथा गाएगा। यह बोनस राउंड चल रहा है, गुरु महाराज जी ने कहा। महाराज जी इस काल को स्वर्णिम काल कह रहे हैं। दिव्य अनुभूतियों में महाराज जी ने यह भी बताया क्यों है यह स्वर्णिम काल। गुरु महाराज जी ने कहा, जो सेवा, साधना, भक्ति अर्जित करने में युग लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं, उस सेवा, साधना, भक्ति को आप केवल स्वर्णिम काल के इन कुछ वर्षों में पूरा कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। गुरु महाराज जी ने कहा, भक्त और भगवान के बीच की दूरी को तय करने में युग लग जाते हैं, लेकिन भक्त और भगवान के बीच की इस दूरी को स्वर्णिम काल के इन कुछ वर्षों में, स्वर्णिम काल के इस छोटे से अंतराल में पूरा किया जा सकता है। तो गुरु प्रेमियों, ये केवल बातें हमें हमारे मन को सांत्वना देने के लिए नहीं है, ये अनुभूतियां मन को तसल्ली देने के लिए नहीं है। हर महापुरुष ने इतिहास में देखे इस बात की पुष्टि की है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लिटरेचर में स्पष्ट लिखा, अपॉन एजेस ऑफ स्ट्रगल अ कैरेक्टर इज बिल्ट। वो कहते हैं युगों का संघर्ष लग जाता है, फिर जाकर किसी एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का, एक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में योगानंद परमहंस जी ने स्वयं लिखा, वो लिखते हैं,
धार्मिक शास्त्रों का यह तथ्य है कि एक देहबद्ध आत्मा, एक आत्मा जो शरीर को धारण करती है, उसे माया से मुक्त होने में 10 लाख वर्ष लग जाते हैं। 10 लाख वर्ष का लंबा अंतराल है। लेकिन उनकी कलम यही नहीं रुकी, वो आगे लिखते हैं, लेकिन जो पूर्ण गुरु ब्रह्म ज्ञान देता है, उस ज्ञान के द्वारा ये जो निश्चित टाइम पीरियड है, ये जो 10 लाख वर्ष की अवधि है, इस अवधि को बहुत घटाया जा सकता है, बहुत घटाया जा सकता है। और गुरु प्रेमियों, हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय के पूर्ण गुरु ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के ये हाथों में है। इसलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो हमारा युगों युगों का भक्ति का सफर है, जो हमारा जन्मों जन्मों का कर्मों का सफर है, वो हमारे ये ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हमारे गुरु महाराज जी केवल इन कुछ वर्षों में पूरा करवा रहे हैं, केवल इन चंद वर्षों में पूरा करवा रहे हैं। तो वो देरी नहीं है गुरु प्रेमियों, यही है हमारे महाराज जी की हमारे लिए जल्दी, यही है हमारे महाराज जी का जल्दी शब्द। महाराज जी के वचनों को हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। लोग कहते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, वो कहते हैं इतनी लंबी कौन सी समाधि होती है। लेकिन गुरु प्रेमियों, ये समाधि का लंबा अंतराल नहीं है, केवल यह लंबा अंतराल है उस स्वर्णिम अवसर का, यह लंबा अंतराल है उस लकी बोनस राउंड का, यह लंबा अंतराल है उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का। महाराज जी ने इस समाधि काल के द्वारा हम सब के लिए एक विंडो ओपन की है। हम डिपॉजिट करवा दें अपने जन्मों जन्मों के कर्मों को, दुखों को, गुनाहों को गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपने जन्मों जन्मों के खाते साफ करवा लें। इसलिए वो महाराज सृष्टि के कण कण पर जिनकी सत्ता है, वो हमसे मांगते हैं कि मुझे केवल अपना एक जन्म दे दो, केवल मुझे एक जन्म दे दो। और गुरु प्रेमियों, इस एक जन्म में जो हमारे गुरु महाराज जी ने हमसे कई बार मांगा है, उस एक जन्म में ये जो स्वर्णिम काल का समय है, ये लकी बोनस राउंड का जो समय है, ये सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। महाराज जी ने समय समय पर हमें ये समझाया है। एक बात सुनने को मिली कि जिस समय गुरु महाराज जी ने ये आज्ञा लगाई कि सभी आश्रमों में संगत के घरों से तैयार होकर भोजन आया करेगा, सबको ये संदेश मिल गया। लेकिन अभी संगत को इस नई सेवा की इतनी आदत नहीं हुई थी। तो क्या होता था, कई बार कुछ प्रेमी अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में भूल जाते थे उस भोजन को भेजना, उस सेवा को करना, और उस समय आश्रम में भोजन नहीं पहुंच पाता था। किसी कारणवश कोई बात चली, श्री गुरु महाराज जी तक ये बात पहुंच गई कि कभी कभी संगत भूल जाती है, प्रेमी भूल जाते हैं, और उस समय आश्रम में भोजन नहीं पहुंच पाता। गुरु महाराज जी तक जब ये बात पहुंची तो गुरु महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा, मेरा संदेश दे देना मेरी संगत को, उनको कहना जो भोजन आप आश्रमों में भेजते हो वो भोजन मैं स्वयं ग्रहण करता हूं, और मैं केवल भोजन ही ग्रहण नहीं करता, मैं उसके साथ साथ उनके कर्मों को भी खाता हूं। गुरु प्रेमियों, ये केवल भोजन की सेवा के लिए नहीं है। गुरु महाराज जी हमें तन मन धन की सेवाओं के जितने भी अवसर देते हैं,